हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 है कि क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पर एक देखो ये फिगर भी दे रखी है और क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर ABCD इज रेक्टेंगुलर शेप द स्कूल ग्राउंड। एक ग्राउंड दे रखा है, वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ABCD उसमें नाम दे रखे हैं यहाँ पर। लाइन द हैव बीन द ड्रॉन विद द चॉक पाउडर। ये चॉक पाउडर से जो है एक लाइन खींची गई है, ये सारी जितनी भी लाइन है। एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर लाइन कितना डिस्टेंस है उसमें? 1 मीटर का। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इस तरीके से 1 मीटर में यहाँ पर एक लाइनें खींच दी गई हैं। 100 फ्लावर स्पॉट हैव बीन द प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, पहले इस लाइन, ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में उसने कहा है कि 1 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसी वाई एक्सिस में कहा है उसने 1 मीटर की दूरी पर उसने फ्लावर पॉट रख दिए हैं यहाँ पर, जिसको नाम दिया गया है लाइन को AD। फिर फिगर दे रखी है। फिर यहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई हैं, एक तो निहारिका दिखाई है और दूसरी हमारी कौन है? प्रीत है। तो निहारिका को उसने कहा है कि 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी है? ये लाइन है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में जो निहारिका है वो 1/4 चलती है। इस तरीके से कितना चल गई है? 1/4। और तो पूरी लाइन में हमारे कितने फ्लावर्स हैं? 100, यानी कि 100 का 1/4 चल चुकी है वो। फिर उसने कहा है कि प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस कर चुकी है। कौन सा? 8 लाइन में। अब हमने 8 लाइन देखी तो 8 लाइन में ये प्रीत है, प्रीत जो है कितना चल चुकी है? 1/5 चल चुकी है। किसका? ये डिस्टेंस का, वाई एक्सिस पर, जो कि 1 मीटर की दूरी पर है और 100 फ्लावर पॉट है इसके अंदर। पॉट ऑफ द फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब ये कह रहा है कि दोनों फ्लैग का एक तो डिस्टेंस हमें निकालना है। फिर यहाँ पर इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ऑफ द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग। अब जो रश्मि है वो एक फ्लैग, जैसे मानो हमने यहाँ माना, एक फ्लैग यहाँ माना, उन दोनों के बीच में रश्मि अपना क्या लगाना चाहती है? फ्लैग लगाना चाहती है। तो व्हाट शुड बी द पोस्ट हर फ्लैग। तो वो कहाँ पर, मतलब कितनी दूरी पर वो फ्लैग लगाएगी? ऐसे इस क्वेश्चन को हमें क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। पहले हमें ये मालूम है कि एक्स एक्सिस, जैसे ये वाली अगर हम इस लाइन का ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस तो हमें 2 मिल गया, और वाई के लिए हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो निहारिका रन कराया उसने 1/4 कराया, तो 1/4 किसका कराया? 100 का कराया। तो देखो यहाँ हम निहारिका और प्रीत का पहले लिख लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो अब हम इनके दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अब हमें मालूम है कि निहारिका कहाँ पर है? दूसरी लाइन से चली है, तो 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसका एक्स कितना आ गया है? एक्स तो यहाँ पर आ गया है, 2 आ गया। एक्स कितना आ गया? 2 आ गया। वाई एक्सिस निकालने के लिए निहारिका कितना चली है? 1/4 चली है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 25 आ गया। तो इसका वाई कितना आ गया? 25 आ गया वाई एक्सिस। ये x1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? y1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जो प्रीत है वो कितना चली है? 8 लाइन से चली है, तो इसका मतलब x जो है उसका 8 हो गया। x क्या हो गया? 8 हो गया। x एक्सिस पे चल रही है वो, और यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और y हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लिख दिए जिन पर प्रीत और निहारिका चल रही हैं। तो ऐसे ये कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा, y2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए किसके? ये निहारिका का कोऑर्डिनेट है और ये प्रीत का कोऑर्डिनेट है। हम यहाँ लिख देते हैं निहारिका, यानी कि n से हमने लिखा 2 और 25 हो गया। ये x1 है, ये y1 है, ये y1 है। ऐसे ही हमने प्रीत का लिखा यहाँ पर। प्रीत का हमारा हो गया 8 और 20, ये x2 और ये y2। हमने यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए, किसके? निहारिका के और प्रीत के। देखो x तो मैंने लिख दिया था, अब यहाँ पर मैं 25 लिख दिया, और यहाँ पर 8 था तो ये 20 आ गया। ये इनके कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिकास फ्लैग 2 और 25, और कोऑर्डिनेट प्रीत फ्लैग 8 और 20 आ गया। अब डिस्टेंस क्योंकि उसने कहा है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर = में x2 हमारा कितना है? 8 है। 8 माइनस में x1 हमारा कितना है? 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है? y2 हमारा 20 है, और ये माइनस में 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दो। यहाँ पर कितना? 6 स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट।
36 और प्लस में 25, देखो स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 25 हो गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट में हमारा कितना आ गया, 6 और 5 11 और 3 3 6 61 आ गया, अंडर रूट 61 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस अगर मीटर में दे रखा है तो हम यहाँ पर मीटर में लिख देंगे, मीटर लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद उसने जो कहा है उसको हमें सोचना है कि उसने कहा है कि दोनों फ्लैग के बीच में रेशमी अपना ब्लू फ्लैग जो है वो बीच में बिटवीन में उनके लगाना चाहती है, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा इन दोनों के। देखो ये निहारिका और ये यहाँ पर प्रीत हो गई, ये फ्लैग है, और यहाँ पर जो है कौन, रश्मि अपना फ्लैग लगाना चाहती है दोनों। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि 2 और 25 और 8 और 20, ये हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें ये निकालना होगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, मिड पॉइंट लेना होगा। मिड पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2। ये हमारे क्या हो जाते हैं, x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। यहाँ जो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, x और y यहाँ लिख दो इजिकल्स टू, ये हमने लिख दिया। अब देखो x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 2 है और x2 हमारा कितना है, 8 है। तो 2 प्लस में 8 अपॉन में 2, ऐसी y में हम लिखेंगे 25 प्लस में 20 और अपॉन में 2 आ गया। कितना हो गया, 10 हो गया, 10/2, और ये हमारा हो गया 45 अपॉन में 2। डिवाइड कर दो, x और y याद रखना कोऑर्डिनेट निकलने हैं रश्मि के। यहाँ पर 2 5 द 10 हो गया, और इसको काटो 2 to the 4 2 to the 4 ये आ गया। तो ये x और y हमारे कितने क्या निकले, 5 और 22.5। अब देखो इसको समझना कैसे होगा। अब x और y ये दो हमें दे रखे हैं, एक वर्टिकल और एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है। अगर ये x एक्सिस हो गई यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये हमारी क्या आ गई, वर्टिकल लाइन आ गई। अब देखो x हमारा कितना आया, 5, और उसने कहा था कि 1 मीटर की दूरी पर है, तो 1 मीटर की ये हो गए। अगर मान लो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, और y एक्सिस पे मान लो ये यहाँ पर आ रहा है 22.5 आ रहा है। तो ये कैसे, ये वो 5th लाइन पे जाएगी और कितनी ऊंचाई पे जाएगी, यहाँ पर इस जगह पर। तो वो अपना फ्लैग कहाँ पर लगाएगी, यहाँ लगाएगी। फ्लैग कहाँ पर, यहाँ लगाएगी फ्लैग। देखो कैसे बताया, ये x एक्सिस आ गई जो 5, और y एक्सिस क्या है, जो इसकी ऊंचाई है, ये इस साइड चलेगी जहाँ फ्लावर। अब इन दोनों के बीच का, यानी कि अगर निहारिका का और उसका फ्लैग यहाँ पर होगा, मान लो ये यहाँ निहारिका हो गई, यहाँ पर प्रीत होगी, तो इस डिस्टेंस पे वो यहाँ पर लगाएगी बीच में। ये लाइन आगे पीछे हो गई, बीच में लगाएगी। कैसे, 5 देखो क्या है, x 5 आया, तो हमने यहाँ पर 5 तक ले गए, हम इसको कहाँ तक ले गए, 5 तक ले गए। और y हमारा कितना है, 22.5 आया, तो हमने ये यहाँ पर ऊंचाई दिखा दी 22.5। अब दोनों मीट कहाँ पर कर रहे हैं, इस जगह, यानी कि 5th लाइन पर, इतनी हाइट पर यहाँ फ्लैग लगाएगी, किसके, निहारिका और प्रीत के बीच में। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, रश्मि विल पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इन द 5th लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। तो हमने क्या लिख दिया कि रश्मि विल पोस्ट हर ब्लू फ्लैग है उसका, कब लगाएगी, किस लगाएगी, 5th लाइन पर लगाएगी, और डिस्टेंस कितना होगा, 22.5 मीटर होगा, 22.5। ठीक है, पहले हमने क्या निकाल लिया, इसमें मिड पॉइंट निकाल लिया, और मिड पॉइंट निकाल के हमने रश्मि का बता दिया यहाँ पर। इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ऑब्टेन द रेशियो। देखो कहीं तो ये रेशियो देता है और कहीं पर क्या करता है, ऑब्टेन द रेशियो निकलवाता है। तो इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक तो m1 m2 वाला लगता है, और फिर उसी को ही हम k रेशियो 1 से निकालते हैं। तो यहाँ पर कहा है ऑब्टेन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 and -8 इज़ द डिवाइड बाय -1 और 6। मतलब ए और बी हमें यहाँ पर 2 हमें पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 10 है, और 6 और -8 है, और ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा कि, तो हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। इसको हम कोऑर्डिनेट को p मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने देखो ये हमें क्या दे रखा है, x1 x2 दे रखा है, ये y1 y2 दे रखा है, और ये हमारे जो होते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये x और y हैं, x और y ये हमें गिवन है।
अब हमें ये निकालना होगा कि इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। अब देखो जैसे अभी हम एक फार्मूला करते हैं कि m1 m2, फार्मूला लिख देते हैं पहले फिर समझाते हैं। हम ये फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं m1 x2 प्लस में m2 x1। अब देखो जैसे मैं बताती हूँ कि ये हम m1 लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं m2, तो इस m1 को हम k मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको 1, k रेशियो 1, मतलब ये जो लेट कर लिया जाता है ये किस कर लिया जाता है, k रेशियो 1, यानी कि m1 की जगह पर हम k लिख देंगे और m2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। बस ये रिप्लेस करना होता है बिल्कुल यही, मतलब रेशियो निकालना है, बस उसकी जगह पे हमें m1 m2 की को रिप्लेस करके हमें k रेशियो 1 लिखना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये x का, ये सारे कोऑर्डिनेट हमने x के लिए हैं और ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, y के हैं। तो हम जैसे ये लिखा हमने कि m1 x2 की जगह पर हम वैल्यू डाल, देखो x की वैल्यू निकालते हैं पहले, m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस में m2, किसके बराबर, x के बराबर है, इक्वल किसके है, x के है। x हमारा कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। m1 की जगह मैंने क्या कहा है, k लिखना है, हमने यहाँ पर k लिख दिया। x2 हमारा क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, तो x2 हमारा कितना है, 6 आ गया, प्लस में m2 की जगह हमें क्या करना है, 1 इंटू में, और x1 हमारा क्या है, -3 है, -3 और अपॉन में k प्लस में 1, m1 m2 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, k, इसकी जगह पर m1 k प्लस में 1 इजिकल्स टू -1, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं, ये कितना हो गया, 6k माइनस में 3 इजिकल्स टू में -1 और ये इसका यहाँ पर मल्टीपल आ जाएगा k प्लस में 1। 6k माइनस में 3 इजिकल्स टू में -k और -1, देखो मल्टीपल हुआ, ये माइनस में आ गया और ये प्लस था, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब k के एक साथ ले लेते हैं, 6k प्लस में k इजिकल्स टू में, इसको इधर ले आते हैं, -1 और प्लस में 3 हो गया। 7k इजिकल्स टू में कितना आ गया, 2, k इजिकल्स टू में 2/7। तो हमें k रेशियो 1 की वैल्यू निकालनी थी। अगर देखो मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, तो हमारी क्या आ रही है, k रेशियो 1 की वैल्यू आ रही है। तो k रेशियो 1 की वैल्यू हमारी कैसे आ गई, 2:7 आ गई। k रेशियो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2:7 आ गई। अब कई बार ना बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखो जैसे सपोज हमने एक लाइन खींची, मैंने यहाँ पर कहा है कि k और यहाँ पर 1 कहा है रेशियो। अब लगता है बच्चों को कि k की वैल्यू तो यहाँ पर आई है 2/7, फिर यहाँ का क्या। तो देखो जब रेशियो है उसको सॉल्व करने के लिए, मान लो इधर इस इसी रेशियो में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 आएगा, ये 1 है। तो जब हमें कोई रेशियो को सॉल्व करना होता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने इंटू यहाँ पर 7 कर दिया और इस साइड में भी हमने 7 लिख दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मैंने कोई चीज़ बढ़ाई नहीं है ना, इजिकल्स टू अगर हम लिख रहे हैं रेशियो में 7, मैंने यहाँ पर भी लिखा है मल्टीपल में 7, यहाँ पर भी मल्टीपल में लिखा है। तो सॉल्व करके दिखाने के लिए तो हमारा ये कितना आ गया, 2:7 आ गया। फिर भी तो हमें सिर्फ फिर एक ही बार निकालनी होती है, फिर हम y वाला ये y साइड में हम नहीं जाते, क्योंकि हमें k रेशियो सिर्फ हमें ऑब्टेन द रेशियो फाइंड करने थे और वो हमने फाइंड कर दिए और हमारा आंसर आ गया 2:7। बस ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको बोला है और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है।